नमस्कार दोस्तों, सबसे ज़्यादा कॉल्स मुझे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं और वो भी आते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में सोसाइटी किस तरीके से रजिस्टर की जाती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होते हैं, रजिस्टर कराने से पहले क्या क्या आपको करना पड़ता है, किस तरीके की एक्टिविटी आपको करनी पड़ती है और कितने मेंबर करने पड़ते हैं, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। वीडियो चालू करने से पहले प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन दबाइए, बेल आइकन का बटन दबाइए सारे, ताकि आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की जाती है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से प्रोसीजर है। पूरा ध्यान से सुनिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। पहला स्टेप मैं आपको बता देता हूं कि सोसाइटी क्या होती है। पहले हमें इसको समझने की जरूरत है कि सोसाइटी क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। एक समूह, लोगों का समूह, ऑर्गेनाइज समूह, ठीक है। यानी उनको हम समझ सकते हैं 10 से 15 मेंबर, 20 मेंबर, ये एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है। तो ऐसा ग्रुप जो किसी ऑब्जेक्टिव के लिए आया है या फिर उनका कोई उद्देश्य है, कोई उद्देश्य होता है, ठीक है। उद्देश्य डिफाइन करना पड़ता है कि ये 15 लोगों का ये उद्देश्य है और ये काम करेगा नॉट फॉर प्रॉफिट में, यानी प्रॉफिट बनाने के लिए समूह काम नहीं होगा, उसे सोसाइटी कहते हैं। समझ में आया आपको? एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि ग्रुप ऑफ पीपल, 10 से 15 लोग जो एक उद्देश्य बनाते हैं कि हम लोग समाज के लिए ये करेंगे और प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट, उसे एक सोसाइटी कहते हैं। तो सबसे पहले हम पहली स्टेप पर चलते हैं। ये आपने सोसाइटी के बारे में समझा कि सोसाइटी किसे कहते हैं। सबसे पहली स्टेप जो होती है कि सोसाइटी का नाम आपको क्या रखना है, ठीक है। नामांकन संस्कार आपको सोसाइटी का सबसे पहले करना पड़ता है। तो इसका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आप कोई सा भी नाम से रहेंगे, नाम के आगे आप या तो अगर आपको वेलफेयर सोसाइटी बनानी है, एजुकेशनल सोसाइटी बनानी है, वो आप लगा सकते हैं। नाम बस आपका यूनिक होना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रार ऑफिस होता है उत्तर प्रदेश में, वहां डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जाना है और उससे नाम डिस्कस करना है। अगर उस नाम से पहले ही सोसाइटी है तो वो नाम आप नहीं रख पाएंगे, उस नाम में आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेप होती है, फर्स्ट स्टेप जो होती है, वो है आपको नाम डिसाइड करना है कि आपकी सोसाइटी का नाम किस लिए है और किस फील्ड में काम करना है, एजुकेशनल में करना है, वेलफेयर में करना है ना। तो ये सारी चीजें आप फर्स्ट स्टेप में डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। सेकेंड स्टेप होती है डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन की, कि आपको डॉक्यूमेंट किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं। वो मैं आपको बता देता हूं कि डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। 7 मेंबर्स की जरूरत होती है उत्तर प्रदेश में, मिनिमम आप 7 मेंबर से सोसाइटी चालू कर सकते हैं। 7 मेंबर के आपको सबके आधार कार्ड चाहिए होते हैं, सबके पैन कार्ड चाहिए होते हैं, 4 फोटोग्राफ आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। उनकी ईमेल आईडी चाहिए होती है, उनके मोबाइल नंबर चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको 7 मेंबर के चाहिए होते हैं। उसके बाद आपको एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, वो बनाना पड़ता है, ठीक है। कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ फर्स्ट मीटिंग, एक मीटिंग रजिस्टर आपको बनाना होता है। मीटिंग रजिस्टर में आपको रेजोल्यूशन लेना पड़ता है कि भाई हम 10 या 15 लोग ये मिले हैं या ये 7 लोग हम लोग मिले हैं और हम लोग ये रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम इस काम के लिए एक सोसाइटी का गठन करने जा रहे हैं। तो ये आप एक मीटिंग रजिस्टर बना लीजिए, किसी भी प्रायर डेट को लेकर मीटिंग रजिस्टर में लिखिए कि हमें इस डेट को सोसाइटी, मतलब हम लोगों ने ये डिसाइड किया है, 7 जनों ने इस टाइम पर मीटिंग की है और 7 जने मिलकर हम ये उद्देश्य के लिए एक सोसाइटी का गठन कर रहे हैं। तो इस तरीके का एक आप मीटिंग बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको सोसाइटी के कार्यालय की भी जरूरत पड़ेगी कि सोसाइटी का कार्यालय कहाँ होगा। तो वो कोई भी आप एक ऑफिस बता सकते हैं या उसको रेंट पे लेकर बता सकते हैं, तो रेंट एग्रीमेंट शो करना पड़ेगा। ओनर है तो ऑनरशिप डॉक्यूमेंट आपको उसका शो करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपको लेटेस्ट फोटोग्राफ जो होंगे कार्यालय के भी और आप लोगों के, वो उनकी जरूरत पड़ती है। एक एफिडेविट जाता है, 10 रुपए का जाता है, जो भी प्रेसिडेंट या मतलब सेक्रेटरी जो भी बनना होता है उनके लिए जाता है कि भाई ये हमारे प्रेसिडेंट हो गए, ये सेक्रेटरी होते हैं। तो इस तरीके के उसमें एफिडेविट जाते हैं। इसके अलावा एक लेटर होता है आपकी सोसाइटी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को कि भाई रिक्वेस्ट करने के लिए कि हम लोग इतने जने हैं और ये हम लोग को सोसाइटी फॉर्म करनी है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है डॉक्यूमेंट्स का कि डॉक्यूमेंट्स ये हम लोग कर लेते हैं।
ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस किस जगह पर करने हैं और ये सारे प्रिपेयर। इसके अलावा हम एक मेंबर रजिस्टर जो होता है, मेंबर रजिस्टर भी हम लोगों को बनाना पड़ता है। उसमें जो भी आप लोगों के 7 नंबर है उनकी पूरी डिटेल जाती है और वो डिटेल की कॉपी भी आपको एज ए डॉक्यूमेंट सबमिट करनी पड़ती है। तो बेसिकली एक तो मीटिंग रजिस्टर की कॉपी जा रही है और एक जो अभी मैंने बताया आपको मेंबर रजिस्टर की कॉपी जा रही है। तो ये दोनों कॉपी आपको डॉक्यूमेंट्स में लगानी होती है, तो इनकी जेरोक्स आप करवा लें। ठीक है, थर्ड स्टेप पर चलते हैं। थर्ड स्टेप होती है हमारी, जो मैंने बताया कि जो बायलॉज होते हैं सोसाइटी के, उनको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। थर्ड स्टेप में बायलॉज होते हैं। बायलॉज आपको एक लिखने पड़ते हैं कागज पर। ठीक है, जो भी फॉर्मेट होता है उनका, उसमें बायलॉज आपको लिखने होते हैं। एप्लीकेशन जैसे आप वहां से लेते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसमें फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में आपको बायलॉज लिखने पड़ते हैं। बायलॉज में क्या होता है कि आपको उसमें बताना होता है कि आपकी सोसाइटी का जो है वो क्या उद्देश्य है, सोसाइटी का क्या उद्देश्य है। सपोज करो मैं एक दो एग्जांपल आपको बता देता हूं इसमें कि किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं बायलॉज। जैसे हम समाज कल्याण में काम करेंगे, हम कोई जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उनकी एजुकेशनल बिहेवियर के लिए, या फिर उनकी मतलब जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम काम करेंगे, हम अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए काम करेंगे, हम स्कूल शिक्षा का संचालन करेंगे, गरीब बच्चों को हम लोग स्कूल शिक्षा फ्री में देंगे, हम जैसे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट इसमें लगाएंगे, हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के हम लोग सेंटर भी चालू करेंगे, सेंटर का संचालन करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, फ्री शिक्षा हम उनको देंगे। तो इस तरीके के बायलॉज आप उसमें बना सकते हैं। बायलॉज किसी भी तरीके के हो सकते हैं, जो भी समाज के लिए आप काम करना चाह रहे हैं तो उसके बायलॉज आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से बायलॉज जो है वो आप पूरे बना लीजिए और बायलॉज की भी कॉपी जो है वो वहां पर देनी रहती है, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है उसमें बायलॉज आपको मेंशन करके वहां पर सबमिट करवाने पड़ते हैं। तो ये थी इसकी स्टेप। इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को अटैच करके रजिस्टर्ड ऑफिस में सबमिट करवाने होते हैं, और जो भी स्टेट लेवल का जो भी चार्जेस होते हैं, जो भी मतलब जो चालान वालान होता है वो आपको डिपार्टमेंट बता देता है। तो इस तरीके से सोसाइटी के पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं और डिपार्टमेंट में सबमिट करना रहता है। डिपार्टमेंट सबमिट करने के बाद अगर आपको जैसे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवाए हैं उनमें डेफिशिएंसी होती है तो वो डेफिशिएंसी आपको बता देते हैं। जैसे आधार कार्ड किसी का मिसिंग है, ब्लर आ रहा है, पैन कार्ड नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको वापस से डेफिशिएंसी आ जाती है और डेफिशिएंसी के बाद आपको उसको सबमिट करवाना पड़ता है। तो ये एक छोटा सा प्रोसीजर होता है जो आपको करना होता है। इसमें हार्डली 1 या 1.5 महीना या 2 महीने के आसपास लगता है कोई भी सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो डिपार्टमेंट से मिल जाता है। जब आप सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के जब डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उसमें एक चीज़ और करनी होती है। जैसे सपोज कीजिए 7 मेंबर आप बना रहे हैं, तो 7 मेंबर में आपको जो भी आपका अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, सेक्रेटरी होगा, सचिव होगा, जो भी आपको एक पोस्ट देनी होती है अपनी सोसाइटी में, वो पोस्ट वहां पर हम लोग एक छोटा चुनाव कराकर, क्योंकि 7 मेंबर होते हैं, 7 मेंबर में चुनाव कराकर हम लोग उसमें अध्यक्ष और सोसाइटी, और ये जो चीज है जो चुनाव जो करवाते हैं ये भी मीटिंग रजिस्टर में मेंशन कर लेते हैं कि भाई आज दिनांक को हमने एक चुनाव रखा गया, चुनाव में 7 लोग उपस्थित रहे और इसमें अध्यक्ष और ये उपाध्यक्ष और सचिव और ये जो चीजें जो मतलब डेजिग्नेशन होते हैं ये दिए गए। तो इस तरीके का एक आप चुनाव करवा के मीटिंग रजिस्टर में आप लिख सकते हैं, और उसको भी मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो पूरा सोसाइटी का, तो वो भी उसमें चला जाता है। तो ये एक छोटा सा प्रोसीजर था जो उत्तर प्रदेश में आप किस तरीके से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, इससे पूरी जानकारी मिली, सहमत हैं तो मेरे को कमेंट में लिखकर बताइए कि वीडियो अच्छा लगा है और किस चीज़ के लिए मेरे को वीडियो आगे बनाने हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, बेल आइकन पर बटन दबाएं ताकि मेरे चैनल के आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।